हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और मैं एक बार फिर से आपके सामने आपके लिए एक्सरसाइज 14.4 का सॉल्यूशन, और इससे पहले आपने एक्सरसाइज 14.3 तक किया है और साथ में हरियाणवी डांस का भी मजा लिया होगा आपने। तो अब हरियाणवी डांस हो गया है तो हम थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि अब ताऊ जी भी नाचते नाचते डांस करते करते थक गए होंगे। ठीक है ना। चलिए आइए एक्सरसाइज 14.4 शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। देखिए ये क्वेश्चन जो आपका है ये रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है कि बच्चे कॉमन मिस्टेक कहां करते हैं, उन चीजों को यहां पे कलेक्शन करके ये एक्सरसाइज डिजाइन की गई है कि कहां पे हम मिस्टेक कर देते हैं। देखिएगा वन बाय वन इन क्वेश्चंस को आप मेरे साथ सोल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा। अक्सर ये वाली कॉमन मिस्टेक जो है वो आंसर शीट में भी बच्चों की हमें देखने को मिलती है। तो आपको ये कॉमन मिस्टेक्स नहीं करनी है, इसीलिए इस एक्सरसाइज को इस चैप्टर के एंड में रखा गया है, सो दैट कि यू कैन इंप्रूव यूर दिस कॉमन मिस्टेक्स। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है 4 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 5। ये आपको स्टेटमेंट गिवन है, आपको कंफर्म करना है क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर करेक्ट नहीं है तो आपको बताना है कि एरर कहां है, और अगर एरर नहीं है तो आपको बताना है कि किस तरीके से करेक्ट है। ठीक है। चलिए देखते हैं। अब हम यहां पे, ये मेरा है लेफ्ट हैंड साइड, ये एक सिंपल इक्वेशन हो गया आपके पास। सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड और दिस इज, ये आपके पास है राइट हैंड साइड। सो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 4 इंटू एक्स माइनस 5। तो जो ब्रैकेट यूज हो रखा है दोस्तों, वहां ध्यान रखना कि ब्रैकेट का मतलब है कि ये जो 4 है वो इन दोनों के साथ प्रोडक्ट में है। तो इसका मतलब 4 का पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों x के साथ, तो ये बन जाएगा 4x, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो ये बनेगा, ये प्लस 4 है मेरे पास और ये माइनस 5 है। प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई के केस में। 4 इंटू माइनस 5 आपके पास हो जाएगा माइनस का 20, यानी कि ये आपका आंसर आना चाहिए, यानी कि राइट हैंड साइड में ये होना चाहिए था। तो दोस्तों एरर कहां पे है, देखिए 4x मैच हो रहा है, लेकिन 20 होना चाहिए थे, 20 के प्लेस पे मेरे को माइनस 5 दे दिया। मीन दिस इज करेक्शन, यहां पे प्रॉब्लम है, जैसे ये एरर है। तो इसका मतलब करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, फिर आप लिखेंगे करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट आप कैसे लिखेंगे, 4 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 20। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए था। यहां पे 20 के प्लेस पे दोस्तों 5 लिख दिया गया था, जानबूझ के आपको मिस्टेक पकड़ने के लिए बोला गया था कि आप इसमें मिस्टेक पकड़ें। ठीक है। तो इसी टाइप के सभी क्वेश्चन है, मैं फटाफट आपको लेफ्ट हैंड साइड में सोल्व करके आपको दिखा देता हूं और राइट हैंड साइड में एरर को मैच कर देता हूं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। चलिए सोल्व करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है यहां पे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। क्या होगा आपके पास, x इंटू 3x प्लस 2। तो दोस्तों यहां पे फिर से x आपके पास ब्रैकेट के साथ है, तो ब्रैकेट में जब x मल्टीप्लाई होगा तो वो दोनों टर्म्स के साथ होगा, यहां भी होगा और 2 के साथ भी होगा। ठीक है। जब 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि यहां तो कांस्टेंट 1 है, तो जब x और x मल्टीप्लाई होता है तो दोनों की पावर क्या होगी, प्लस हो जाएगी। 1 प्लस 1 2 हो गया। ठीक है ना। प्लस अब x इंटू 2 करेंगे तो आपके पास 2x आएगा। ये देखिए यहां पे प्रॉब्लम थी, यहां पे x होना चाहिए था। करेक्ट स्टेटमेंट ये है आपका। ठीक है। तो फिर आप करेक्ट स्टेटमेंट लिख देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5xy। अब देखिए यहां पे, इससे पहले आपने अलजेब्रा के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वीडियो देखे होंगे दोस्तों। ये दोनों टर्म्स जो हैं वो अनलाइक टर्म्स हैं, वी कैन नॉट ऐड देम। अगर मैं आपको कहूं कि बच्चों ये एक एप्पल है और ये एक बनाना है, तो आप क्या कहेंगे, 1 एप्पल एंड 1 बनाना। आप उनको ऐसे नहीं कह सकते 2 एप्पल्स एंड 2 बनानास, नहीं बोल सकते, क्योंकि 1 एप्पल है, एप्पल की कैटेगरी अलग है और बनाना की कैटेगरी अलग है। ओके। 1 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप, दोनों की कैटेगरी अलग है। 1 मार्कर एंड 1 पेन, दोनों की कैटेगरी अलग है। दे आर अनलाइक टर्म्स, लाइक नहीं है। अगर मैं आपको कहूं ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर 2 मार्कर, तो आप बोल सकते हैं 2 मार्कर, बिकॉज उनकी कैटेगरी सेम है, उनकी फीचर सेम है, उनका काम एक ही पर्पस के लिए दोनों यूज होती है आइटम्स। ठीक है ना। सो इस तरीके से हम यहाँ पे लाइक और अनलाइक टर्म्स की बात हो रही है। सो दोस्तों 2x प्लस 3y कभी भी 5xy नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर अनलाइक टर्म। देखिए लाइक टर्म्स क्या होती हैं, जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, तो यहाँ लिटरल कोफिशिएंट दोनों का डिफरेंट है। सो आपके पास क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, सो आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3y को हम फर्दर सोल्व नहीं कर सकते, तो दोस्तों ये 2x प्लस 3y ही रहेगा, हम इसको 5xy नहीं लिख सकते।
ओके अक्सर ये कॉमन मिस्टेक बच्चों से हो जाती है, तो आप इनका ध्यान रखिए। हाँ, अगर ऐसा होता कि अगर ये होता 2x प्लस 3x, तो 2x प्लस 3x को दोस्तों मैं 5x लिख सकता था, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ये लाइक टर्म्स हैं। 2 एप्पल्स प्लस 3 एप्पल्स तो 5 एप्पल्स हो जाते हैं, ठीक है ना, इस तरह से ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है। अभी हमने डिस्कस किया था कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं। लाइक टर्म्स को हम प्लस माइनस कर सकते हैं ओनली, अनलाइक टर्म्स को हम प्लस माइनस नहीं करेंगे। x प्लस वाई को आप x प्लस वाई ही लिखेंगे दोस्तों, एक्स वाई नहीं लिख सकते। देखिए दो बातें होती है, आप इनको समझ लीजिए। x प्लस वाई ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ही हो सकता है, या फिर आप ये बोल सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। लेकिन एडिशन के केस में आप उनको मर्ज नहीं कर सकते, यही सॉल्यूशन होगा, ये मिनिमम फॉर्म में है। लेकिन अगर x इंटू वाई है तो आप एक्स वाई लिख सकते हैं उनको, ये मल्टीप्लाई में होगा तब ऐसा हो सकता है। जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है तो आप x प्लस वाई को x प्लस वाई लिखेंगे, x माइनस वाई है तो x माइनस वाई। हम उसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बिकॉज दे बोथ आर अनलाइक टर्म्स। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे आपके पास ये है मेरा लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, LHS क्या होगा, x प्लस 2x प्लस 3x। सो क्या हो जाएगा, x प्लस 2x क्या होगा दोस्तों, बोथ आर लाइक टर्म्स। मार्कर प्लस 2 मार्कर कितना हो गया, 3 मार्कर, ये हो गया 3x। अब ये वाला 3 और प्लस कर दो, इसमें डायरेक्ट भी प्लस कर सकते थे, मैंने आपको समझाने के लिए दो दो के ग्रुप बना दिए, नोट अ प्रॉब्लम। 3x प्लस 3x कितना हो गया, 6x। यहां क्या लिखा हुआ है 5x, आना क्या चाहिए था 6x, एरर हो गई, प्रॉब्लम आ गई, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है। 5 में ये आपके पास सभी क्या है, लाइक टर्म्स हैं, सबके साथ ओनली सेम वेरिएबल लगा हुआ है, यानी कि इन सबका लिटरल कोफिशिएंट आप बोलें तो सेम है। मतलब क्या हुआ, ये देखिएगा, आप इन सबको प्लस कर सकते हैं, ये सब एडिशन में है। तो अगर दोस्तों मैं LHS सोल्व करूं लेफ्ट हैंड साइड, तो 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y, तो 5y प्लस 2 7 प्लस 1 8y, 8y माइनस 7y। अब ये माइनस कर दो, ठीक है ना, पहले इन सबका एडिशन कर दिया मैंने। तो 8y माइनस 7y, 8 एप्पल में से 7 एप्पल्स निकाल लो, आपके पास कितने एप्पल्स रहेंगे, 1 एप्पल ओनली, यानी कि 1y, यानी कि सिंपल y रहना चाहिए आपके पास। यहां क्या लिखा हुआ है 0, यानी कि एरर हो गया, ठीक है ना। सो इसके इक्वल टू y होना चाहिए था, क्लियर, 0 नहीं होना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है, फिर से वही करेक्शन करना है आपको। 3x प्लस 2x इज इक्वल टू दिया है 5x स्क्वायर। तो दोस्तों जब हम एडिशन कर रहे हैं तो स्क्वायर कहां से आ गया, ठीक है ना। अभी हमने डिस्कस किया था कि चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड ही हम सोल्व कर लेते हैं। LHS क्या है आपके पास, 3x प्लस 2x, ये आपके पास है LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपके पास है RHS। सो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा आपके पास 5x, x का स्क्वायर नहीं बनेगा, यानी कि ये स्क्वायर में प्रॉब्लम आ गई, ओनली 5x होना चाहिए था, ठीक है ना। राइट साइड में मैं इनको सर्कल भी कर दूंगा, जो एरर्स हैं आपके पास आपको ध्यान रहेगा, ठीक है ना, रेड मार्कर से मैं इसको सर्कल कर देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है आपके पास। 2x एंड होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x एंड प्लस 7 इज इक्वल टू बोल रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, ये होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू, अभी मैं सिर्फ साइड लिख रहा हूं, अभी मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं, अभी मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को लिखा है। सो देखिए दोस्तों, जब होल स्क्वायर गिवन है 2x का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि ये जो स्क्वायर है ये 2 का भी है और x का भी है। तो 2 का जब स्क्वायर होगा यानी कि 2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 4, और x स्क्वायर आपके पास होगा 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 8x प्लस 7। अब इस वाली स्टेटमेंट को मैच कर लीजिए इसके साथ। तो दोस्तों प्रॉब्लम कहां मिली है, प्रॉब्लम यहां पे मिली गई है। यहां मेरे पास 4x होना चाहिए था, 4x स्क्वायर होना चाहिए था, जो कि 2x लिख दिया गलती से, ठीक है ना। यानी कि मिस्टेक कहां है, इधर मिस्टेक की अगर बात करें तो ये 2x में मिस्टेक हो गया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 2x होल स्क्वायर, ये आपके पास हो गया दोस्तों LHS, और ये आपके पास RHS, ठीक है। सो हम LHS को सोल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 5x,
सो देखिएगा ध्यान से, LHS लिख देता हूं यहां पे। जब ये होल स्क्वायर है, यहां पे होल स्क्वायर है, तो 2x का होल स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो 2 स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 4। तो यहां पे क्या आना चाहिए 4x स्क्वायर प्लस 5x। लेकिन इस बार बच्चे ने क्या किया, 2 का स्क्वायर 4 तो कर दिया, लेकिन x का स्क्वायर x स्क्वायर लिखना भूल गया। तो इसका मतलब एरर कहां पे है, एरर यहां पे है। ये x नहीं आना चाहिए था, यहां पे x रेज़ टू पावर 2 आएगा मेरे पास। ये देखिएगा, ये प्रॉब्लम है यहां पे। तो ये स्क्वायर होना चाहिए था, यहां पे सिंपल दे दिया गया है, ठीक है ना। यानी कि जब ब्रैकेट लगा हो तो सबका स्क्वायर होगा, ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू ए और इसका स्क्वायर लिख दिया, इसका मतलब जब अंदर सभी टर्म्स प्रोडक्ट में है तो इसका मतलब ये इन सभी 3 वेरिएबल्स और एक कांस्टेंट सबका स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर और a का स्क्वायर a स्क्वायर। अगर अंदर x की कुछ और पावर होती तो पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है ना। ऐसी चीजें भी आती रहेगी सामने जब हम और फर्दर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपको एरर मिल गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है वो अलग से लिखेंगे हम, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 10 में ही अपने आप में 3 पार्ट्स हैं, तो उसको हम अलग से ही सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में लेफ्ट साइड में आपके पास ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं और उसका होल स्क्वायर आपके पास है और उसको एक्सपेंड किया गया है। यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी को एक्सपेंड करने में कहां मिस्टेक आप कर सकते हैं, ये इस क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है। चलिए अब देखते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं दोस्तों। 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपके पास होता है। तो एट द प्लेस ऑफ a आपके पास क्या है 3x, एट द प्लेस ऑफ b आपके पास क्या है 2x। सो अप्लाई कर दीजिए, a स्क्वायर टोटल का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी। ए क्या है आपके पास 3x और b क्या है 2। अब देखिए यहां पे होल स्क्वायर आएगा क्योंकि a का स्क्वायर होता है, a के प्लेस पे मेरे पास 3x है तो इसका मतलब 3x का स्क्वायर आना चाहिए था। अब 3x का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 दैट इज 9, x का स्क्वायर x इंटू x यानी कि x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12x। अब देखिएगा कहां कहां मिस्टेक है, यानी कि मेरा राइट हैंड साइड ये होना चाहिए था। करेक्ट स्टेटमेंट क्या बनेगा, देखिए लिख देता हूं मैं यहां पे, करेक्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा दोस्तों 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12x। ठीक है, देखिए अब आप कहेंगे सर ये x का टर्म आगे पीछे हो गया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इस 12x को हम पहले भी लिख सकते हैं। कई जगह पे प्रॉपर्टी को ऐसे भी यूज किया जाता है, आइडेंटिटी को a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। इस टर्म को 2ab को पहले लिख दिया और b स्क्वायर को बाद में लिख दिया, बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्लियर। अब देखिए अब इसको हम मैच कर लेते हैं, तो 12x को पहले लिख लो 4 को बाद में लिख दो, ये हो जाएगा आपका 12x प्लस 4। ठीक है ये बनेगा। अब चलिए अब मैच करते हैं, 3x स्क्वायर यहां लिखा हुआ है, 9x स्क्वायर यहां लिखा है 3x स्क्वायर, यानी कि ये प्रॉब्लम हो गई, 9 आना चाहिए था यहाँ पे, और ये 12x और ये 6x यानी यहां भी प्रॉब्लम हो गई, और ये 4 है ये 4 है, तो ये ठीक है, ठीक है ना। यानी कि इस 3 के प्लेस पे आपके पास 9 होना चाहिए था और इस 6 के प्लेस पे आपके पास 12 होना चाहिए था। तो राइट साइड में मैं इनको सर्कल कर देता हूं, यानी कि ये 3 गलत है और ये 6 भी रॉन्ग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या है दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिए क्वेश्चन नंबर 10 को, और क्योंकि ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से करना पड़ सकता है। एक तो आपको सिंपल क्वेश्चन दिया जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हेन x इक्वल टू -3, तो आपको इसका वैल्यू फाइंड करना पड़ सकता है, या फिर आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया, वैल्यू पुट करके क्वेश्चन दे दिया और आपको इसमें क्वेश्चन में कहीं पे मिस्टेक कर दी है, जानबूझ के बाय चॉइस आपको मिस्टेक दिया गया है, तो आपको मिस्टेक फाइंड करना है।
ठीक है ना। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एट x इक्वल टू 3, तो आपको दोनों ही चीजें यहाँ पे समझ आ जाएगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये आपके पास है एरर वाला क्वेश्चन, यहाँ कहीं ना कहीं एरर है। चलिए हम अपने तरीके से इसको करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए पार्ट मैंने यहाँ लिखा है, एंड वैल्यू ऑफ x इज -3, मीन यू हैव टू पुट द वैल्यू x इक्वल टू -3। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x इक्वल टू -3 पुट करना है। सो -3 एंड दिस इज x स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, -3 का स्क्वायर करना होगा, प्लस 5 इंटू दिस इज ऑल्सो -3, x का वैल्यू यहां भी -3 मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस 4, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाला स्टेप मैच करते हैं, -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 4, यानी कि फर्स्ट स्टेप में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट स्टेप बिल्कुल ठीक है। चलिए अब चलते हैं, -3 स्क्वायर यानी कि -3 इंटू -3। सो दोस्तों जब आप -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, तो +9 आंसर आना चाहिए। सो +9, और 5 इंटू -3 करेंगे तो यहां पे माइनस का 15 आंसर आना चाहिए, बिकॉज 5 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा इन केस ऑफ मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड प्लस 4, ठीक है। अब देखिए मैच करते हैं इसके सेकंड स्टेप के साथ, 9 के प्लेस पे 9 है, -15 और यहां +2। बच्चे ने क्या किया, +5 और -3 को प्लस माइनस कर दिया, तो उसने +2 लिखा है, बल्कि यहां पे आपको मल्टीप्लाई करना था, बिकॉज इफ नो साइन इज देयर इन बिटवीन द नंबर एंड द ब्रैकेट मीन दे आर इन प्रोडक्ट, तो आपको उनका मल्टीप्लाई करना था, ठीक है ना। बट यहां पे बच्चे ने बाय मिस्टेक क्या किया, +5 -3 प्लस माइनस कर दिया, तो उसने -2 लिख दिया, मीन यहां पे आपका ये एरर हो गया, दिस इज एरर, दिस स्टेप इज इनकरेक्ट। सो यहां पे एरर हो गया तो ये आंसर भी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। आपको इस तरीके से दोनों चीजों को समझना है। अब देखिए अब हम यहां पे, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं, 9 -5। अब देखिए दोस्तों मैंने अपनी बोर्ड मास की बहुत सी वीडियोस में आपको समझाया है कि जब भी आपके बोर्ड मास के क्वेश्चन में लास्ट में ओनली प्लस माइनस आपके पास रह जाए, ओनली प्लस माइनस, तो आपको लेफ्ट से राइट चलना है सॉल्यूशन करते हुए। लेफ्ट से राइट कैसे, देखिए दिस इज माय लेफ्ट हैंड, दिस इज माय राइट हैंड, सो लेफ्ट से राइट दो ग्रुप नंबर्स को ग्रुप बनाओ और उसको निपटाते चलो। 9 - 15 करो, पहले क्या रहेगा, 9 प्लस का है और 15 माइनस, तो माइनस का 6 रहेगा, और प्लस का 4 मैं एज इट इज लिख देता हूं। अब -6 + 4 क्या होगा दोस्तों, -2 आपके पास करेक्ट आंसर होगा, 15 आपके पास इनकरेक्ट है, क्योंकि स्टेप के बीच में जब मिस्टेक हो गया तो फाइनल आंसर तो ऑब्वियसली रॉन्ग होगा ही होगा, ठीक है ना। तो चलिए ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा, और ये हमने यहाँ पे मिस्टेक को मार्क कर दिया है। चलिए बी पार्ट में देखते हैं अब क्या मिस्टेक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बी पार्ट में क्या मिस्टेक है आपके पास, x² - 5x + 4 है, अगेन द वैल्यू ऑफ x इज -3, और आपको वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए हम अपना सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और फिर इसको कंपेयर करते हैं गिवन सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। देखिएगा -3² होगा, बिकॉज वैल्यू ऑफ x यू हैव टू सब्स्टिट्यूट -3, सो -3 माइनस 5 इंटू -3 एंड +4। अब देखिए दोस्तों यहां पे क्या है, -3 का स्क्वायर मतलब -3 इंटू -3 होगा, तो क्या होगा। अब देखिए मैं यहां पे फिर से आपको बता देता हूं कि एक बार फिर से इंटीजर्स की बहुत सी वीडियोस मैंने डाली है, उनमें भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मल्टीप्लाई के साइन, मल्टीप्लाई के केस में प्लस प्लस जो होता है वो आपके पास प्लस होता है, प्लस माइनस जो होता है वो माइनस होता है, और माइनस प्लस जो होता है वो भी माइनस होता है, और माइनस माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है। जब मल्टीप्लाई करना हो आपको, मल्टीप्लाई के केस में, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, सो सेम साइन हमेशा आपको पॉजिटिव देंगे। देखिए दोनों पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है देन ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है ना। सो चलिए अब -3² क्या होगा, 9 हो गया, माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, तो प्लस आपके पास यहां पे 15 आ रहा है, प्लस आपके पास यहां पे 4 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए और सबका एडिशन करना है, बिल्कुल सिंपली आप एक ही स्टेप में कर सकते हैं। 15 + 9 24 हो गया, 24 + 4 28 आपके पास करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए अब हम अपना आंसर मैच करते हैं
इसके साथ गिवन जो सॉल्यूशन है यहां तक ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट बिल्कुल सही किया गया है। मतलब यहां पे ये बताया गया है कि बच्चे को ये तो पता है कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट कैसे करनी है ना, कि x के प्लेस पे -3 और यहां भी x के प्लेस पे -3, दोनों वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन जो है वो बिल्कुल ठीक किया है बच्चे ने। लेकिन प्रॉब्लम कहां किया, अब -3 का स्क्वायर भी करना आता है, लेकिन यहां माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई किया तो वहां पे साइन चेंज करने में प्रॉब्लम कर दिया, है ना। माइनस माइनस प्लस होना चाहिए था, इसका मतलब ये वाला स्टेप रॉन्ग हो गया। जब ये स्टेप रॉन्ग हो गया तो ऑब्वियसली ये आंसर तो रॉन्ग होना ही था। क्लियर? तो यहां से ये कहानी समझ आ जाती है। देखिएगा इस वाले स्टेप में ही प्रॉब्लम थी, ये यहां प्लस आना चाहिए था, यहां माइनस लिख दिया गया, बस ये पॉजिटिव होगा। सो दिस इज करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं सी पार्ट में कहां एरर है। देखिए सी पार्ट क्या है आपके पास, यहाँ पे ओनली एक बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कि टू टर्म्स आर देयर, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और वैल्यू पुट किया गया है। चलिए हम अपना सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। x का वैल्यू फिर से आपको -3 ही पुट करना है, और इनटू में 5 इंटू -3 प्लस 5 इंटू -3 हो गया। तो आप जब एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करने के बाद जब आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों, तो आप ध्यान रखिएगा, आप इंटीजर्स का प्रॉपर्टी लगाना मत भूलिएगा। यहाँ पे बोर्ड मास भी रोल प्ले करता है। देखिए ये वाला वैल्यू पुट करने के बाद अब यहाँ पे बोर्ड मास आ रहा है, तो बोर्ड मास में भी आप लोग परफेक्ट होने चाहिए। बेसिक बोर्ड मास के जो भी कॉन्सेप्ट है सीख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके 6 और 7 की प्लेलिस्ट में बहुत सारी बोर्ड मास की वीडियोस हैं, वी बोर्ड मास की वीडियोस भी हैं। क्या होता है वी बोर्ड मास, विन कलम के साथ बोर्ड मास आपको सोल्व करना, यानी बार ब्रैकेट क्या है वो सब एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, चलिए तो -3 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, -3 इंटू -3 मैंने पहले भी बताया है, दैट विल बी +9 ओनली, और यहां प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और माइनस का हो गया 15। जब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आपके पास आंसर नेगेटिव आना चाहिए, और यहां पे इसने क्या किया है, नेगेटिव दे दिया है। तो ओके दिस इज नेगेटिव, सो दिस इज करेक्ट, बट यहां पे ये एरर हो गया, -9 नहीं होना चाहिए था। ओके तो ये माइनस ही होगा, बट 9 प्लस का होगा, तो आंसर आपके पास आएगा दोस्तों -6। अब इसका देखिए एरर कहां हुआ, इसका एरर यहां पे हुआ, ये 9 जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए था, ये नेगेटिव दे दिया गया। इतनी छोटी सी मिस्टेक आप कर देते हैं, देखिए पूरा का पूरा आंसर में कितना डिफरेंस आ गया, ब्लंडर मिस्टेक हो गया, है ना। चलिए ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 तक के सभी पार्ट्स। अभी आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। बने रहिए मेरे साथ इस तरीके से यूट्यूब पे, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, मैक्सिमम शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।